100 कुत्तों का झुंड हो तो एक शेर आकर उनको मार जाएगा, उठा के ले जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाए। कारण कारण क्या होता है? उनके बीच में संगठन नहीं है ना। संगठन ना होने के कारण जो है एक शेर 100 कुत्तों पर, 1000 कुत्तों सब पे भारी पड़ जाएगा। कितने भी कुत्ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही प्रॉब्लम है हमारी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महापुरुष कितने युगों में एक बार आता है? कितने युगों में आता है? हजारों साल बाद एक आया। चलिए, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य क्या था समाज के लिए? कौन बताएगा? हमारे समाज के लिए बाबा साहेब का कोई उद्देश्य था या नहीं था? कोई सपना, कोई उद्देश्य क्या था? सबको शिक्षित करना और संगठित करना और संघर्ष करना, अधिकारों को पहचानना। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक थे। इस बात से किसको इनकार है? थे या नहीं थे? और समाज सुधार क्या होता है? समाज सुधार क्या होता है? देखिए, समाज जो है किन्हीं मान्यताओं को, किन्हीं परंपराओं को मानता है, किसी रीति रिवाज को मानता है, किसी रास्ते पे चलता है जो कि ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना, जो कि ठीक नहीं है, और समाज लगातार उस रास्ते पे चल रहा है, उसी मान्यता को मान रहा है। कुछ लोग समाज में देखते हैं कि ये जो समाज है, जिस रास्ते पे चल रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना, ये रास्ता गलत है, ये रीति रिवाज गलत है, ये परंपरा गलत है, ये कानून गलत है, ये सब जो है कुछ लोग देखते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उसको देखते ही नहीं है, बल्कि उसके विरोध में आवाज उठाते हैं और उसको सही करने का काम करते हैं। अब बताइए कि वो जो आदमी सोचता है कि ये जो बात है गलत चल रही है समाज में, इसको सही करना चाहिए, तो उसका काम आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। हाँ, कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि वो जो काम करने जा रहा है, ऐसा काम करने जा रहा है जिसको पूरा समाज मान रहा है, जिस काम को पूरे समाज ने मान्यता दे रखी है, जिस पर चलने में समाज को सुविधा हो रही है। और वो जो समाज सुधारक बोल रहा है कि ये मार्ग छोड़ दो। अगर कोई गंदी आदत हमें लग जाए, जैसे कि शराब पीने की आदत लग जाए, तो समाज सुधारक बोलता है कि ये शराब पीना छोड़ दो। तो उस शराबी के लिए वो आसान है या मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। और समाज सुधारक लगातार उसके लिए काम कर रहा है कि शराब छोड़ो, गुटखा पान तंबाकू छोड़ो, आलस छोड़ो। तो इसलिए एक समाज सुधारक का काम जो है अत्यंत कठिन होता है। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार का काम चुना या राजनीतिक काम चुना? कौन सा काम चुना? समाज सुधार का। और समाज सुधार का काम चुना तो क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दिया? नहीं। तो राजनीति क्या थी फिर? अगर समाज सुधार उनका उद्देश्य था तो राजनीति क्या थी? क्या थी राजनीति? साधन था। आपके पास अगर सत्ता है तो आप किसी भी समाज सुधार को तुरंत लागू कर देते हो। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब ये मौका मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने बहुत सारा जो रीति रिवाज, परंपरा, ढकोसला, अंधविश्वास सबको जो है एक तरफ से छोड़ दिया, त्याग दिया, खत्म कर दिया, इनवैलिड कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने लोग जानते हैं? आर्टिकल 13 जानते हैं ना? तो वो क्या कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज, धर्म ग्रंथ, जहां तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अगर मौलिक अधिकारों को कम करता है, समाप्त करता है, खत्म करता है, वहां तक वो रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक ग्रंथ सब जो है क्या होंगे? इनवैलिड, खत्म कर दिए एक झटके में। सती प्रथा का प्रचलन था, जब उसके खिलाफ समाज सुधारकों ने आवाज उठाई तो एक कानून बना दिया
कानून किसने बनाया? जिसके पास सत्ता थी। अंग्रेजों के पास सत्ता थी तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया, तुरंत वह जो है लागू हुआ। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सती प्रथा को अंजाम दे सके। तो सत्ता का बड़ा महत्व होता है। सत्ता एक साधन के रूप में है, सब कुछ नहीं है। लेकिन अभी समाज जो देख रहा है और जो कर रहा है वो क्या है? अभी समाज क्या बोलता है कि बाबा साहेब ने कहा है कि कैप्चर द पावर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कि बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता जो है आपकी सभी समस्याओं का हल है, इसलिए जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। इतने कहते हैं। सारे राजनीति को चाहने वाले, सारे एमएलए एमपी बनने की जो चाहत रखते हैं, वे सभी लोग जो है आप लोगों को यही आगे समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं। तो वो क्या बाबा साहेब की सही बात करते हैं? बाबा साहेब का उद्देश्य था मेरे समाज को जो पीड़ा है उससे मुक्ति दिलानी है, मेरे समाज को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए राजनीति को एक साधन के रूप में लिया। अगर राजनीति हमारे पास होगी, सत्ता हमारे पास होगी, तो हम आराम से कुछ भी कानून लागू कर सकते हैं, किसी भी बात को मानने से मना कर सकते हैं और किसी बात को स्वीकार कर सकते हैं, हमें आसानी रहेगी। एक समाज सुधारक जिसके पास ये सब नहीं होता, वो पूरी जिंदगी जो है संघर्ष करता रहता है, लोगों को समझाता रहता है, लेकिन कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो वो समाज पर जो है समान रूप से लागू नहीं हो पाता। लेकिन जब कानून बन जाता है तो लोग कानून को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये तो बात समझ में आ गई हमें, है ना? चलिए, तो बाबा साहेब ने समाज सुधार का उद्देश्य बनाया और समाज सुधार के लिए बहुत सारी बातें हमें बताई। तो उसमें से कौन कौन सी बातें प्रमुख हैं? आप लोग सभी बौद्ध हैं या हिंदू भी हैं? कोई कितने हिंदू हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा अच्छा, चलिए। तो जो हिंदू हैं, क्या वो बाबा साहेब को जानते हैं? हैं? कोई ऐसा भी है जो नहीं जानता? हाथ खड़ा करे। जानते हैं ना? हाँ, सभी जानते हैं। तो बाबा साहेब को मानते भी हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूरी श्रद्धा है, कहीं कोई मिलावट तो नहीं है? अच्छा, चलो, खुशी हुई। तो बाबा साहेब ने जो है समाज सुधार करते हुए, बड़ा मुश्किल काम था, हमें बाबा साहेब की इज्जत करनी चाहिए, बाबा साहेब की इज्जत करनी चाहिए और बाबा साहेब का सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहेब कुछ भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं क्या? अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे, अपनी बीवी के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं। फिर हमारे पास कोई ऐसी वजह है कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी बात से इनकार कर सकें? किसी भी बात, कोई भी बात हो, नहीं है? पक्की बात, पक्की बात है। अच्छा, चलिए।